बात अलग है कि आज माता पिता भी ऐसी बेटियों को न देखना चाहते हैं, न अपने पास रखना चाहते हैं, न उन्हें ऐसे संस्कारों से संस्कारित करने की कोई भावना करते हैं। ऐसे भी माता पिताओं को मैंने देखा अपने जीवन में कि बेटी अगर किसी भी तरह से किसी भी लड़के के साथ भाग जाए तो खुश हैं, लेकिन अगर बेटी किसी भी तरह का व्रत रख करके आरिका के पास आ जाए, मुनि महाराज के पास आ जाए, तो ऐसे रोते हैं जैसे बेटी के मरण होने के बाद में रोना आता है। सुन रहे हो ना? हाँ, ऐसे भी माता पिताओं को देखा है, देखता रहता हूं। माता पिता बेटी को लेकर के इतना अधिक, बेटी धर्म कर रही है, बेटी धर्म शास्त्रों को ही पढ़ती रहती है, महाराज आपके ही प्रवचन सुनती रहती है, कैसे जीवन निकलेगा, ऐसे फूट फूट के रोते हैं जैसे कि मानो बेटी की शादी होने के बाद उसका पति मर जाए तब भी इतना फूट फूट के ना रोए जैसे उस समय पर फूट फूट के रोते हैं कि महाराज वो आपके प्रवचन सुनती रहती है, आपके पास आने को लालायित रहती है। सुन रहे हो? तब समझ में आता है कि ये किसके लिए रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, इन्हें कौन सी सीख मिली है जिसके कारण से रो रहे हैं। बेटी भाग जाती है, दूसरे लड़के के साथ शादी कर लेती है, इंटरकास्ट मैरिज कर लेती है, किसी भी तरीके से वो लड़का 2-4 महीने रह करके उसे छोड़ देता है। इन सब बातों पे कभी दुखी नहीं होता माता पिता। सुन रहे हो? आज कितनी ऐसी बेटियां हैं जो 2-4 महीने किसी के साथ रह लेती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, किसी भी तरीके से अपने संबंध बना लेती हैं और किसी को पता नहीं पड़ता, माता पिता को भी पता नहीं पड़ता। और 2-4 महीने रहने के बाद में वो या तो छूट जाता है या उसे छोड़ देती हैं या वो उसको छोड़ देता है और फिर से वो एक नई शादी करने के लिए माता पिता तैयार रहते हैं। और माता पिताओं को अगर पता भी रहता है कि बेटी ने एक बार ऐसा कर भी लिया है तो भी कोई बात नहीं, बेटा तेरी शादी आगे करने के लिए मैं तैयार हूं, तुझे शादी करा करके मैं निवृत्त हो जाऊंगा। सुन रहे हो ना? अगर वह बेटी भी कभी सोच ले कि मैंने एक बार मुझसे गलती हो गई, मुझसे अधर्म हो गया, मेरा शील भंग हो गया, अब मैं दोबारा किसी से शादी करके अपना शील भंग फिर से नहीं कराना चाहती, तो भी माता पिता तैयार नहीं होते। सुन रहे हो ना? क्यों? क्योंकि माता पिताओं को यही अच्छा लगता है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून रहता है कि बस बेटी की शादी हो जानी चाहिए। कितनी बार होनी चाहिए इससे मतलब नहीं है, लेकिन बेटी की शादी जरूर हो जानी चाहिए। और इस तरह के माता पिताओं को जब किसी भी तरह का धर्म भाव नहीं आता तो वह बेटी की शादी हो चुकी है, उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वह बेटी को अगर चाहें तो ये कह सकते हैं कि बेटी एक बार तेरे साथ में जो कुछ हो चुका है अब ये दोबारा होने योग्य नहीं है, तुझे धर्म मार्ग पर धर्म की शरण में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा हिम्मत करके कहने वाले माता पिता भी आज मिलते नहीं हैं। अगर बेटी चाहे भी कि मुझे दोबारा विवाह नहीं करना तो माता पिता उसे घर में रखना नहीं चाहते और उसका दोबारा विवाह करके उसे दूसरे घर में पहुंचा करके ही सुखी होना चाहते हैं। सुन रहे हो? कहां अनंतमती का यह चरित्र और कहां आज की बेटियों के ये चरित्र, कहां अनंतमती के माता पिता के संस्कार और कहां आज की बेटियों के माता पिताओं के भाव। इन सब को देख करके आप समझ सकते हैं धर्म किन भावों से चलता है और किन भावों से आगे बढ़ता है। अगर सम्यक दर्शन का भाव बेटी में लाने की इच्छा की जाए तो मैं समझता हूं यह सबसे बड़ा